हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत पावरफुल एआई टूल को-पायलट के बारे में। अगर आप लोगों ने इसको यूज किया है और आपको समझ नहीं आया है या आपको बिल्कुल नहीं पता है कि को-पायलट क्या है, तो आप बस इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं इसे एक सिंगल वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, हम लोग इसको चैट जीपीटी के साथ कंपैरिजन करके सीखेंगे, जिससे हमारे डाउट्स और आसानी से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो जो पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज को-पायलट और चैट जीपीटी में डिफरेंस, हम लोग को-पायलट को क्यों यूज करें, इसके फ्री और पेड वर्जन में क्या डिफरेंस है, फिर इसके बाद कैसे इसके अकाउंट को लॉग इन करना है, इसका इंटरफेस क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों को प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखना है। फिर इस सब के बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे जिसमें डायरेक्ट लाइव हम लोग को-पायलट को यूज करके देखेंगे, अलग अलग तरह से किस किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं और कैसे हम लोगों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज को-पायलट क्या है। तो को-पायलट भी चैट जीपीटी की तरह एक एआई मॉडल है जो हमारे क्वेश्चंस का जवाब देता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। ये हम सबके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। हम लोग इसका यूज मल्टीपल तरह से कर सकते हैं, जैसे हमें नए नए आइडियाज जनरेट कराने हैं, कोई इमेज जनरेट करानी है, किसी तरह की क्रिएटिव राइटिंग करनी है, ट्रांसलेशन करना है, किसी तरह की स्क्रिप्ट लिखानी है, या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो एक सहायक या वर्चुअल असिस्टेंट की तरह हमारी हेल्प करने वाला है। पॉइंट 2, चैट जीपीटी जो है ये प्री ट्रेंड है। इसे पहले से ही ट्रेन किया गया है कि किस तरह के जवाब देने हैं, जबकि को-पायलट जो है ये रियल टाइम से कनेक्टेड है। अगर हम लोगों को अभी का भी कोई जवाब चाहिए है तब हम लोग को-पायलट पर उसका जवाब देख सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग जब भी प्रैक्टिकल सेशन करेंगे वहां पर रियल टाइम के भी क्वेश्चंस जनरेट करा के देखेंगे। पॉइंट 3, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम लोग को-पायलट में माइक का यूज भी कर सकते हैं। होता है ना, कई बार हम लोगों का प्रॉम्प्ट लिखने का मन नहीं करता है या बहुत आलस आ जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट माइक का यूज करके भी अपने प्रॉम्प्ट को लिख सकते हैं, जबकि चैट जीपीटी में ऐसा नहीं है। को-पायलट में बहुत सारी जीपीटीज दी गई हैं अलग अलग तरह की, जैसे फिटनेस वाली हो गई, ट्रैवलिंग वाली हो गई, इस तरह की बहुत सी जीपीटीज दी गई हैं जिनको यूज करके हम लोग उससे रिलेटेड आंसर्स ले सकते हैं, जबकि चैट जीपीटी में ऐसा नहीं है। वहां पर जो ये पेड वर्जन दिया गया है वहां पर ये सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंट 5, हम लोग को-पायलट में कोई भी इमेज हो गई या पीडीएफ हो गई उसको एनालाइज करा सकते हैं और उससे रिलेटेड किसी भी तरह का जवाब ले सकते हैं, जबकि चैट जीपीटी में ऐसा नहीं है। हम लोगों को किसी भी तरह की इमेज या पीडीएफ को अपलोड करने के लिए चैट जीपीटी 4 का पेड वर्जन लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग को-पायलट का क्यों यूज करें। तो को-पायलट में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स बिल्कुल फ्री में दिए गए हैं, जैसे कि हम लोग इसमें इमेज जनरेट करा सकते हैं, अपनी कोई भी इमेज या पीडीएफ हो गई उसको एनालाइज करा सकते हैं, इसमें माइक का भी एक्सेस दिया गया है, हमारे पास जो जवाब आता है उसे हम सुन सकते हैं। और एक सबसे अच्छा फीचर जो इसका है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है कि जो भी हमारे पास जवाब आया है हम लोग उसको डायरेक्ट वर्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया गया है, डायरेक्ट पूरी टेक्स्ट को या जो भी पूरी चैट है उसको वर्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि चैट जीपीटी में ऐसा नहीं होता है। वहां पर हमें टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करना होता है, जिससे सारी फॉर्मेटिंग बिगड़ जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग इशू नहीं आता है। और एक जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि विंडो 10 और विंडो 11 में टास्क बार है, टास्क बार में डायरेक्ट को-पायलट दिया गया है, वहां से हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए बार बार हमें अकाउंट को एक्सेस नहीं करना पड़ता है कि हमें कभी कोई भी इशू आ रहा है किसी भी तरह का, तो डायरेक्ट हम एक साथ ओपन करेंगे टास्क बार से और वहां से इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, फ्री वर्जन और पेड वर्जन में क्या डिफरेंस है। वैसे तो हम लोगों का काम फ्री वर्जन से चल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और आपका बहुत ज्यादा काम रहता है, जैसे एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इन सब पर अगर आपका बहुत ज्यादा काम रहता है तो आप लोग इसका पेड वर्जन ले सकते हैं, क्योंकि पेड वर्जन लेने के बाद जब हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉग इन करेंगे तब वहां पर डायरेक्ट इसका एक ऑप्शन मिल जाएगा को-पायलट करके, वहां से हम लोग डायरेक्ट इसका एक्सेस ले सकते हैं और किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन देके अपने काम को बहुत ज्यादा आसान बना सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपको किसी तरह का डाउट आता है इन सब में, तब आप अपने को-पायलट पर लॉग इन करके वहां से भी इसका जवाब पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और अभी हम लोगों ने जितने भी पॉइंट्स को देखा है इन सबको प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी।
अब इसके बाद देखते हैं कि हम लोगों को अकाउंट को कैसे लॉगिन करना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो है कि हम लोग अगर माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने अपना अकाउंट लॉगिन कर रखा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका एक्सेस ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि हम लोग कोई दूसरा ब्राउज़र यूज करते हैं, तब वहाँ पर इसको साइन इन करके भी इसको यूज कर सकते हैं। एक एक करके दोनों चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ, क्रोम पर आपको बताता हूँ। तो देखिए क्रोम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको क्या है, सर्च करना है कोपायलट। तो देखिए सर्च कर लेते हैं कोपायलट। जैसे ही सर्च करेंगे पहले ही एक वेबसाइट आ जाएगी जो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट करके दी गई है, तो इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक इस तरह का इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। जो कोपायलट का इंटरफेस है वो सेम इसी तरह का रहने वाला है, पर अभी हम लोगों ने इसको साइन इन नहीं कर रखा है। अब साइन इन करना क्यों ज़रूरी है? वैसे नॉर्मली अगर हम लोगों को कोई काम करना है तब हम कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें हमारी हिस्ट्री सेव नहीं होगी। तो अगर कभी 1 या 2 दिन बाद हमें सेम चैट की दोबारा ज़रूरत पड़ गई, तब वहाँ पर हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको साइन इन करना भी सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक साइन इन का ऑप्शन दिया गया, आप देख सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा साइन इन विद पर्सनल अकाउंट या वर्क और स्कूल अकाउंट जो दिया गया है। तो आपको जिस तरह से साइन इन करना है आप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर पर्सनल अकाउंट से करते हैं। तो देखिए जैसे ही पर्सनल अकाउंट पर करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गया साइन इन का। तो क्या है, अगर हम लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, आप लोगों ने कोई माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है उस पर अकाउंट बना रखा है, तब आप डायरेक्ट यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। ईमेल डालेंगे और साइन इन कर लेंगे, जो फ़ोन दिया गया है इस तरह से आप साइन इन कर लेंगे। अगर आपने अब तक कभी माइक्रोसॉफ्ट पर अकाउंट नहीं बनाया है, तब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया क्रिएट वन का, तो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया है। अब क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर अपनी पहले ईमेल लिखनी है। तो आपकी जो भी ईमेल है आप यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं अपनी ईमेल लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपनी ईमेल जो है वो लिख दी है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो नीचे एक आप देख सकते हैं ऑप्शन भी डायरेक्ट दिया गया है कि गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस। तो यहाँ से आप लोग नई ईमेल एड्रेस भी बना सकते हैं। तो इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक आ गया पासवर्ड का, कि आप लोगों को जो भी अपना पासवर्ड रखना है आप लोग पासवर्ड रख सकते हैं। देखिए मैं अपना एक ऐसी पासवर्ड डाल देता हूँ। इसके बाद जब आप अपना पासवर्ड डाल लेंगे तब नेक्स्ट करेंगे, तब आप देखेंगे यहाँ पर आ गया है नेम वगैरह, आपका जो भी अकाउंट है उसका नेम वगैरह डाल देंगे। तब आपको जिस तरह का रखना, मैं यहाँ पर नेम डाल लेता हूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा कंट्री सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि एक ऑफिशियल अकाउंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए सारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप वो डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर अब एक आ जाएगा कोड, कि हमारे ईमेल पर एक कोड आया होगा तो उसको डालना है। तो वो भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कोड आ गया है, तो इस कोड को हम लोग पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पर लिख कर आ गया है कि अकाउंट क्रिएट हो गया। बस एक पजल आई है, यू आर नॉट अ रोबोट, तो बस वो कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है उसको कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरह से आपको वेरिफिकेशन कर लेना है। तो जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आप देखेंगे यहाँ पर पूरा अकाउंट जो है वो एक्सेस आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट लिख कर आ गया, जो हम लोगों ने नेम दिया है अपना, अकाउंट जो है वो लॉगिन हो गया है। अगर आपको साइन आउट वगैरह करना है तब आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर रिसेंट चैट का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन इससे पहले जो है ये नहीं दे रहा था,
क्योंकि हम लोगों ने अब अकाउंट को साइन इन कर लिया है तो ये चीज़ें भी दे रहा है। इसके बाद अब हम लोग इसके इंटरफेस को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप लोगों को इसका प्रो वर्जन लेना है तब आप देख सकते हैं यहाँ पर वो भी ऑप्शन दिया गया है, गेट कोपायलट प्रो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे नया ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे और यहाँ पर आपका जितना भी है, जिस तरह से आपको वेरिफिकेशन करना है, सारी चीज़ें पेमेंट वगैरह जो करना है वो चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2000 रुपये दिया गया है एवरी मंथ का। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर प्रो वर्जन लेना है वो भी ले सकते हैं। तो इसको हम लोग हटा देते हैं दोनों चीज़ों को और अपना फ्री वाला देखते हैं। तो इसके बाद अगर आप इधर देखेंगे जैसी, तब यहाँ पर देखेंगे एक चैट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जैसे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कोपायलट जीपीटीज। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की जीपीटीज दी गई हैं। आप लोगों को अगर इनसे रिलेटेड किसी भी तरह की बात करनी है, किसी भी तरह का क्वेश्चन से, तब आप कोई एक स्पेशल जीपीटी का यूज़ करके वहाँ से कर सकते हैं। जैसे देखेंगे आप यहाँ पर एक तो डायरेक्ट कोपायलट, दूसरा डिज़ाइनर, तीसरा वैकेशन प्लानर, चौथा कुकिंग असिस्टेंट, फिटनेस ट्रेनर। अगर आपको इस तरह के कोई भी इशू है, आपको फिटनेस रिलेटेड कोई इशू है, आपको कुकिंग रिलेटेड कोई असिस्टेंट की ज़रूरत है, तब आप लोग डायरेक्ट यहाँ से उस तरह की जीपीटीज का यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया कुकिंग असिस्टेंट। अगर हम लोग फिटनेस ट्रेनर पर करेंगे तब आप देख सकते हैं आ गया फिटनेस ट्रेनर। बाकी नीचे की प्रोसेस सेम रहने वाली है। डिज़ाइनर पर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया डिज़ाइनर। आप लोगों को कोई भी इमेज जनरेट करनी किसी भी तरह की, तब आप लोग डिज़ाइनर का यूज़ करेंगे। इनको हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे। पहले कोपायलट पर ही आ जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं जब ये चीज़ हो गई, अगर आप लोगों को इसका ऐप वगैरह चाहिए है तब डायरेक्ट आप लोग प्ले स्टोर से इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, मैं तब का बता रहा हूँ। अगर हम लोग फ़ोन में यूज़ कर रहे होते हैं तब वहाँ पर ईमेल से डायरेक्ट साइन इन हो जाता है, तब आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको देखिए ऐप चाहिए, मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर वो भी ऑप्शन दिया गया है, ट्राई द ऐप। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, देखिए लर्न मोर पर करेंगे, आप आगे देख सकते हैं पूरा ऐप का ऑप्शंस आ जाएंगे। आप लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग आईफोन वगैरह यूज़ करते हैं तब एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ें बता दी है, इसको हटा देते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे चूज अ कन्वर्सेशन स्टाइल। आप लोगों को जो कन्वर्सेशन करनी है चैट जीपीटी से, उसका क्या स्टाइल है। अभी आप देखेंगे इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं। एक दिया गया है मोर क्रिएटिव, दूसरा दिया गया है मोर बैलेंस्ड, तीसरा दिया गया मोर प्रीशियस। अब ये चीज़ें क्या हैं, देखिए जैसे हम लोग मोर क्रिएटिव पे कर्सर लेकर आएंगे यहाँ पर हम, तब इसके लिए क्या है कि अगर हम लोगों को किसी भी तरह की कोई क्रिएटिव राइटिंग वगैरह करनी है, जैसे कोई भी हो गई स्क्रिप्ट लिखानी है, कोई चीज़ें हैं, तब वो हम लोगों को यहाँ पर मोर क्रिएटिव पर लाकर करेंगे, तब वो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्क्रिप्ट लिख हो गई, सॉन्ग्स हो गए, शायरी वगैरह हो गई, तब वो बहुत अच्छे से देगा। यहाँ पर दिया गया मोर प्रीशियस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोगों को कोई फैक्ट वगैरह जैसे होता है ना, हम लोगों को कोई फैक्ट चेक करने हैं, किसी तरह के फैक्ट रिलेटेड हमें डाटा सर्च करना है, तब वो हम लोग मोर प्रीशियस पर आकर यहाँ से करेंगे, तब वो ज़्यादा अच्छे से आएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे हम लोग आएंगे आप देख सकते हैं अलग अलग कलर्स भी इसके लिए दिए गए हैं। मैं थोड़ा शो ऊपर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं मोर प्रीशियस। और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है बीच में, जो आप देखेंगे मोर बैलेंस्ड। ये क्या है, अगर हम लोगों को रेगुलर किसी भी तरह की टॉकिंग जैसे होता है ना, रेगुलर बातें करनी है, रेगुलर किसी तरह की प्रॉब्लम से नॉर्मल कन्वर्सेशन रखनी है, तब हम लोग मोर बैलेंस्ड पर लाकर यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तब आप देख सकते हैं आपका जिस तरह का इशू है, आप उस तरह की चैट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे अभी मैंने ये चीज़ें भी आपको बता दी। यहाँ पर आप देखेंगे तब एक आ जाएगा रिसेंट चैट का ऑप्शन। हम लोगों ने जो रिसेंट चैट की है उसका ऑप्शंस दिया गया है कि क्या चैट है। अभी जैसे आप देख सकते हैं 1-2 यहाँ पर आगे टाइमिंग भी दी गई है और अनटाइटल्ड चैट दी गई है। अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। जब अभी हम लोग आगे चैट वगैरह करेंगे तब यहाँ पर इनके टाइटल को एडिट करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें भी समझेंगे। इसके बाद अब देखिए नीचे आ जाते हैं, जो यहाँ पर आप देखेंगे तब यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक यहाँ पर डायरेक्ट लिख कर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं आस्क मी एनीथिंग। मतलब क्या है कि हम लोगों को अपना जो प्रॉम्प्ट लिखना है, हम लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी चीज़ पूछनी है, अपना जो भी डाउट है, तब वो हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। आस्क मी एनीथिंग लिख कर आ रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया 2000 वर्ड का, कि हम लोग यहाँ पर अगर कोई भी अपना प्रॉम्प्ट वगैरह लिखते हैं, जो मोर बैलेंस्ड दिया गया है, इसमें 2000 वर्ड तक का ही लिख सकते हैं। अगर मोर प्रीशियस पर आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है 4000 वर्ड का। अगर हम लोग मोर क्रिएटिव में आएंगे तब आप देखेंगे यहाँ पर भी दिया गया 4000 वर्ड का। तो हम लोग यहाँ पर जो भी अपना क्वेश्चन वगैरह है या जो भी डाउट है वो हम लोग 4000 वर्ड तक का ही पेस्ट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बड़ा हमारा डाउट है या हो सकता है आपका क्वेश्चन जो है वो इससे ज़्यादा वर्ड में जा रहा है, तब आपको क्या करना है, ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर एक नोटबुक का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप इस पर आएंगे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला क्या दिया गया है कि मतलब आपका जो भी प्रॉम्प्ट है वो आपको ऊपर लिख देना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और उसका जो जवाब आएगा वो नीचे आएगा। आप नीचे देख भी सकते हैं, लिखा हुआ भी है कि कोपायलट विल क्रिएट योर कंटेंट हेयर। तो हम
हम लोग जो भी अपना कंटेंट जनरेट कराएंगे, जो भी उसका जवाब आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 18,000 वर्ड तक का ही, मतलब 18,000 वर्ड जो है इतने तक का यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है। अब आपका प्रॉम्प्ट अगर लंबा हो जाता है कोई भी चीज़ें, तब आप कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, हमें उसको समराइज़ करना है, तब हो सकता है वो 4,000 वर्ड से ज़्यादा हो जाए, तब वो हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, फिर उसको समराइज़ करा सकते हैं। इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तब आप देखेंगे यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक ऑप्शन दिया गया ऐड एन इमेज, हम लोगों को जो इमेज ऐड करनी है वो यहाँ से करनी है। अभी आगे जब हम लोग इमेज वगैरह ऐड करेंगे, इमेज समराइज करेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो देखेंगे यहाँ से। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो फाइल ऐड करने का दिया गया है कि अगर हम लोगों को किसी भी तरह की फ़ाइल यहाँ पर ऐड करनी है, फ़ाइल को एनालाइज कराना है, तब वो हम लोग यहाँ से फ़ाइल को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं डायरेक्ट फाइल का ऑप्शन आ गया है। तीसरी चीज़ यहाँ पर एक दिया गया है न्यू टॉपिक करके ऑप्शन दिया गया है। आप देख सकते हैं ये क्या है कि अगर हम लोगों की कोई भी चैट ओपन है, फिर हम लोगों को नई चैट ओपन करनी है, जैसे हो गया ना, तब हम लोग यहाँ पर न्यू टॉपिक पर क्लिक करेंगे, मतलब फिर हमारी एक नई चैट ओपन हो जाएगी और पुरानी वाली जो चैट है वो यहाँ पर रिसेंट में आ जाएगी। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे एक दिया कि यूज माइक्रोफोन। ये क्या है कि अगर हम लोगों को प्रॉम्प्ट अपना लिखना नहीं है, बोलकर अगर हम लोगों को अपना प्रॉम्प्ट लिखना है, तब हम लोग माइक्रोफोन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इंटरफेस इसका जो भी था मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ऊपर अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे प्लगइन्स का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह के प्लगइन्स वगैरह ऐड करने हैं, तब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्लगइन्स दिए गए हैं। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से जैसे ही देखिए क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टू चेंज प्लगइन्स। इस तरह से आप लोगों को जो भी है ये जैसे पूरी चीज़ें आपको जिस तरह से यूज़ करना है, इसकी टर्म ऑफ यूज, प्राइवेसी पॉलिसी, जो भी चीज़ें दी गई हैं आप इसको पढ़ सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। बाकी हम लोगों का जो काम है, मैक्सिमम काम हमारा बिना प्लगइन्स के भी हो जाएगा, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं, चैट पर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आप देखेंगे इंटरफेस में मैक्सिमम जितनी चीज़ें थी वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट आते हैं कि हम लोगों को प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को यहीं पर आती है कि हम लोग एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखें। हर कोई इसके बारे में बात करता है कि आप लोग एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे तभी आपको एक अच्छा जवाब मिलेगा। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि प्रॉम्प्ट होता क्या है? तो प्रॉम्प्ट जो है हम लोगों का क्वेश्चन ही होता है। हमारा जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, हम लोग जो यहाँ पर लिखते हैं और उसको सेंड करते हैं, उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। कुछ अलग इससे ज़्यादा स्पेशल नहीं है कि नहीं आपको इसके लिए कुछ अलग से कुछ करना है, बस आपको अपना क्वेश्चन पेस्ट करना है, उसको ही प्रॉम्प्ट कहते हैं। अब आप लोग एक इससे समझिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी टीचर के पास जा रहे हैं और आपको अगर अपना क्वेश्चन कोई है उसका जवाब चाहिए है, तो आप जितने अच्छे से टीचर को अपना डाउट समझा पाएंगे, मतलब बता पाएंगे आपका जो भी डाउट है, टीचर उतने ही अच्छे से आपको उसको एक्सप्लेन करेगा। सेम यहाँ पर भी है कि अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ें हैं या आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उसको जितने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उतने ही अच्छे से उसका आंसर आएगा। तो प्रॉम्प्ट बस इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है। बाकी चीज़ें हम लोग जब अभी करेंगे तब आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ पर एक लिख देता हूँ नॉर्मली, एक स्टोरी बताओ, एक स्टोरी सुनाओ। चलिए जैसे ही हम लोग इसको सेंड करेंगे आप देखेंगे हमारे पास एक स्टोरी जो है वो आ जाएगी। कुछ सेकंड टाइम लगेगा, आपके नेट के हिसाब से भी हो सकता है। अगर आपका नेट स्लो है तब 2-4 सेकंड ज़्यादा लग सकते हैं, तो आप बस वेट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोरी जो है वो जनरेट होकर आ रही है। 2-3 सेकंड हम लोग वेट करते हैं, पूरी स्टोरी आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो कहानी जनरेट कराई थी वो जनरेट होकर आ गई है। अब आपको प्रॉम्प्ट कैसे किस तरह से लिखना है वो आपको इससे समझ आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था सिर्फ एक स्टोरी सुनाओ,
तो इसने अपने हिसाब से जो भी स्टोरी सही थी वो स्टोरी सुना दी है। अब सेम हम लोगों को हो सकता है एक ऐसी स्टोरी चाहिए हो जिसमें हमें अपने करेक्टर भी रखने होंगे, कि हो सकता है हम चाहते नहीं दो हमारे कोई भी दो करेक्टर हैं वो करेक्टर भी स्टोरी में मेंशन हो, तो हम लोगों को वो बताना पड़ेगा ना। अगर हो सकता है हम लोगों को फ़नी स्टोरी चाहिए हो या सैड स्टोरी चाहिए हो तो वो चीज़ हमें बतानी पड़ेगी, किस लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज भी बतानी पड़ेगी। तो यही चीज़ें हैं। अभी हम लोगों ने जो नॉर्मल एक लिखा था तब आप देखेंगे एक नॉर्मल स्टोरी आई, यहीं पर अगर हम लोग एक अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखते, सारी चीज़ें अच्छे से बताते, हमारा जो भी डाउट है जो भी चीज़ें हैं हमारी जो क्वेरीज हैं वो जितने अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे हमारी स्टोरी उतने ही अच्छे से आएगी। अब देखिए हम लोग एक चेंजिंग करते हैं सिर्फ और देखते हैं वो चेंजिंग होती है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक स्टोरी सुनाओ जिसमें दो करेक्टर हों। अब हम लोग कोई भी दो करेक्टर लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज राम एंड श्याम। हम लोगों ने सिर्फ दो करेक्टर लिख दिए हैं। अब देखते हैं कि ये दो करेक्टर मेंशन होते हैं कि नहीं। एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझते जाएंगे। तो अब सिर्फ इतना करते हैं, अब देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने सिर्फ दो करेक्टर मेंशन किए थे और हमारी जो स्टोरी आई है वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार की बात है, दो दोस्त थे राम और श्याम। हम लोगों ने दो करेक्टर मेंशन किए, सेम उसी तरह से दो करेक्टर भी आ गए हैं। तब आप इससे समझते जाएंगे कि हम लोग जो चीज़ मेंशन करेंगे वही इसमें एक जवाब आ जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं एक तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, एक मशीन है। हम लोग मशीन को जितना बताएंगे उतना ही काम करेगी। अगर हम लोग अभी और कोई चीज़ मेंशन करेंगे तब आप देखेंगे वो चीज़ें भी आती जाएंगी। तो हम लोग एक एक करके यही समझते जाएंगे। इसी से आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉम्प्ट का कितना मतलब है, कि जो होता है जो अभी हम लोग ये चीज़ें मेंशन कर रहे हैं इसी को प्रॉम्प्ट में कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। कि अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे हमारा जवाब जो है वो उतने ही अच्छे से आएगा। अब देखिए अभी हम लोगों ने सिर्फ करेक्टर मेंशन किए थे, अब हम लोग चलिए मेंशन करते हैं कि इनकी एज क्या है और अगर ये लोग क्या क्या करते हैं। उसके बाद स्टोरी देखते हैं कि कितनी चेंजिंग होती है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो आई है स्टोरी कि गांव में रहते थे, बचपन से ही अच्छे मित्र थे। एक तरह से यहाँ पर स्टोरी आ गई है नॉर्मल सी स्टोरी जो है। अगर अभी हम लोग इसमें और चेंजिंग करते जाएंगे और देखेंगे और क्या क्या चेंजिंग आ रही है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग एक चीज़ फिर से चेंजिंग करते हैं। यहाँ पर सेम एक स्टोरी सुनाओ जिसमें दो कैरेक्टर हों, राम एंड श्याम। अच्छा एक चीज़ और है, हम लोग जब भी इसमें प्रॉम्प्ट लिखते जाते हैं, हम लोगों ने पिछला प्रॉम्प्ट जो लिखा यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने राम लिखा एंड यहाँ पर आ गया है आगे का। अगर आपको श्याम लिखना है तो डायरेक्ट टैब प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो वो आ जाएगा। देखिए जैसे टैब प्रेस करेंगे आ जाएगा। तो इस तरह से भी ये एनालाइज करता जाता है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ पर आ गया राम। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ करते हैं, देखिए जैसे हम लोगों ने लिखा जिसमें दो करेक्टर राम जो कि एक क्या दे देते हैं कोई भी, चलिए ठीक है कोई भी एक जॉब दे देते हैं, जॉब टाइटल चलिए इसको तो हम लोग दे देते हैं फॉर्मर है और इसकी एज 26 है। एंड श्याम इसको हम लोग कोई भी एक जॉब दे देते हैं, श्याम एक तरह से चलिए पटवारी लिख देते हैं क्योंकि कृषि वगैरह में उसकी ज़रूरत पड़ती है। पटवारी है जिसकी एज यहाँ पर कितनी कर देते हैं 27 है। अब देखिए हम लोगों ने दो चीज़ें मेंशन की हैं, एक एज कर दी है, एक ये लोग क्या करते हैं इनका जो पेशा है वो मेंशन कर दिया है। अभी भी हम लोगों ने लैंग्वेज वगैरह मेंशन नहीं की है क्योंकि हम लोग इसको हिंदी में लिख रहे हैं तो हमारा जवाब जो है वो हिंदी में आ रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, आप लोग जिस लैंग्वेज में लिखेंगे उस तरह से आ जाएंगी चीज़ें। तो अब हम लोग इसको आगे देखते हैं, जैसे ही सेंड करेंगे अब देखते हैं हमारा जवाब क्या आता है।
अब आप लोग देखेंगे जो अभी हम लोगों ने स्टोरी जनरेट कराई है वो आ गई है। अगर अब हम लोग इसको पढ़ें तब आप यहाँ पर देखेंगे क्या आया है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक 26 वर्षीय किसान रहता था। वह अपनी जमीन पर मेहनत से खेती करता था और गांव के लोगों को ताज़ा फल और सब्जियां प्रदान करता था। उसी गांव में श्याम नाम का एक 27 वर्षीय पटवारी भी रहता था जो जमीन के रिकॉर्ड और मापदंडों का ध्यान रखता था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो चीज़ें मेंशन की हैं हमारी स्टोरी में सेम वही चीज़ें आती जा रही हैं। तो इस तरह से अभी तो हमारे पास स्टोरी थी, हो सकता है हम लोग कोई और काम कर रहे हो, किसी और तरह का हमें जवाब चाहिए है, हमें कोई भी अपना क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मेंशन करनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉम्प्ट जो है उसको जितने अच्छे से जितने डिटेल में आप एक्सप्लेन करेंगे आपका जवाब उतनी ही डिटेल में आएगा। अगर आपको किसी लैंग्वेज में चाहिए तब आप लोग वो लैंग्वेज भी मेंशन कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर लैंग्वेज मेंशन नहीं की है, आगे अभी हम लोग लैंग्वेज वगैरह का भी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर आपको नए चैट ओपन करनी है तब आप लोग नई चैट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही देखिए इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे पास एक नई चैट आ गई यहाँ पर, और किसी तरह का कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप अभी तक रिसेंट में देखेंगे मैंने आपको बताया था हम लोग एक चैट पर वर्क कर चुके हैं, तो यहाँ पर वही सेम चैट आ गई है। इसको अभी हम लोग आगे देख लेंगे, पहले हम लोग इसको प्रॉम्प्ट को समझ लेते हैं। अब हम लोग क्या इस पे आ जाते हैं मोर प्रीशियस पर। एक इस तरह का देख लेते हैं जैसे कि कोई भी हमें फैक्ट वगैरह चेक करना है, तो हम लोग इस पर आ जाते हैं और एक चलिए ठीक है करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक डाल देते हैं एक्सप्लेन आर्टिकल, चलिए 21 डाल देते हैं और एंटर करते हैं। अभी आप देखेंगे हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर लिखा था कि एक्सप्लेन आर्टिकल 21। यहाँ पर आप देखेंगे पूरे आर्टिकल जो 21 है उसका एक्सप्लेनेशन आ गया है, लेकिन अभी हम लोग इस प्रॉम्प्ट को और अच्छे से दे सकते थे तब और अच्छे से आता। तो यही चीज़ें अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, हमारा जो भी डाउट है जो जो चीज़ें तब देखिए यहाँ पर डाल देते हैं आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन करो और इसके सभी पॉइंट्स सभी पार्ट्स जो हैं सभी पार्ट्स को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करो। देखिए हम लोगों ने इसको नॉर्मली लिख दिया, जिस तरह से हम लोग लिखते हैं इसी तरह से, कि हो सकता है आप जब भी यूज़ कर रहे हो तब आपके दिमाग में बहुत अच्छे से ना आए, तब आप लोग नॉर्मली डिटेल में भी लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अभी एक केवल चेंजिंग की है कि आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन करो, और इसमें आर्टिकल 21 में जो इसके पॉइंट्स पार्ट्स जो हैं उनको भी, जैसे 21 का ये इस तरह से जो है तो उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करो। तो हम लोगों ने वो चीज़ें भी डाल दी और यहाँ पर डाल दिया कि पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करो। अब इसके बाद देखते हैं कि पॉइंट वाइज आती हैं चीज़ें कि नहीं। अभी यहाँ पर आप देखेंगे लैंग्वेज जो है वो हिंदी आ रही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपना प्रॉम्प्ट जो है वो हिंदी में दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने हिंदी में लिखा है। तो यही एक चीज़ है कि अगर हम लोगों को अपना जवाब हिंदी में चाहिए तब हम लोग हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को अपना जवाब इंग्लिश में चाहिए है और हम लोगों ने प्रॉम्प्ट हिंदी में लिखा है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा आगे कि इंग्लिश में दीजिए जो भी है, इस तरह से या इन इंग्लिश, इस तरह से आप उस चीज़ को मेंशन करेंगे तब ये चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा आ रहा है जो जवाब कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसमें लिखा है, इस तरह से आप पूरा पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट वाइज आ रहा। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत 2 अधिकार सुरक्षित हैं। पहले पर आ गया जीवन का अधिकार। इस तरह से आप देखेंगे अभी पूरा आ रहा है, जब आ जाएगा तब हम लोग इसको एक बार फिर से देखेंगे।
अब आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा जो है वो आ गया है। जिस तरह से हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन मांगा था पॉइंट वाइज, पूरा 2 पॉइंट्स जिस तरह से पूरे पॉइंट्स थे उस पॉइंट फॉर्मेट में इसका एक्सप्लेनेशन आ गया है। अगर आपको और भी कोई चीज़ चाहिए तब आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो जितनी चीज़ें आप मेंशन कर देंगे उसी तरह से इसका जवाब जो है वो आ जाएगा। एक चीज़ और है, जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पर आप देखेंगे वेबसाइट्स वगैरह भी ये सजेस्ट कर देता है। अगर हम लोगों को किसी तरह का कोई जवाब चाहिए है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर वेबसाइट सजेस्ट कर देता है कि अगर आपको और डिटेल में उसका कोई आर्टिकल पढ़ना है। जैसे आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉलिटी का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मांगा था, तब बायजूस वगैरह यहाँ पर कोचिंग का आप दे रहा है जो एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर आपको पता है कि बायजूस जो है वो यूपीएससी की ही कोचिंग मेनली जो है वो चलाता है, मतलब चलाता तो है लेकिन यूपीएससी का जो ये आर्टिकल है वो यूपीएससी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इन्होंने बायजूस को सजेस्ट कर दिया है कि अगर आपको बायजूस का आर्टिकल पढ़ना है तब आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखना है। तो जब भी आप प्रॉम्प्ट को लिखें तब आपको 3 पॉइंट का ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला तो हो गया कॉन्टेक्स्ट, कि आपका क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो आपका जो भी क्वेश्चन है या आपकी जो भी क्वेरी है आपको उसको डिटेल में यहाँ पर लिख देना है। एक तरह से बहुत अच्छे से आपको डिटेल में लिख देना है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपको जिस लैंग्वेज में अपना जवाब चाहिए वो आपको लैंग्वेज मेंशन करनी होगी, और आपको जिस तरह का जवाब चाहिए, जैसे हो गया पॉइंट फॉर्मेट में चाहिए, कन्वर्सेशनल चाहिए है, या आपको वो चीज़ें भी मेंशन करनी होगी। आपको स्टोरी वगैरह जनरेट कर रहे हैं तो आपको स्टोरी फ़नी रखनी है, शेयर्ड रखनी है, जिस तरह की चीज़ें रखनी है ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे। ये क्या है कि आप इससे खुद समझ सकते हैं कि अगर आप सामने वाले को कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो आप जितने अच्छे से उसे इंस्ट्रक्शन देंगे जवाब आपका उतने ही अच्छे से आएगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद 2-3 चीज़ें हैं जो अब हम लोग ये समझ लेते हैं। तो देखिए जब हम लोग चैट जनरेट कराते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। पहला है लाइक का, कि मतलब आपके पास जो भी जवाब आए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रिव्यू वगैरह दे सकते हैं। एक तरह से लाइक डिसलाइक 2 चीज़ें हो गई हैं। तीसरा आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कॉपी का। तो कॉपी क्या है कि अगर हम लोगों को इस टेक्स्ट को कॉपी करना है, जो भी हमारे पास जवाब आया है, तब हम लोग इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। देखिए इसके बाद एक आगे ऑप्शन आया है, यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। आप कर्सर देख सकते हैं अभी रखा हुआ है, ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। एक्सपोर्ट क्या है कि हम लोगों को इस पूरी चैट को अगर एक्सपोर्ट करना है तब हम लोग चैट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आया है कि अगर हम लोगों को टेक्स्ट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, दूसरा है कि अगर पूरे चैट जो अभी है हमारे पास चैट आई है इसका अगर हमें पीडीएफ चाहिए है तब हम लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं, और तीसरा है कि अगर हम लोगों को इस पूरी चैट को डायरेक्ट वर्ड पर ले जाना है तब हम लोग वर्ड पर भी ले जा सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम लोगों को पीडीएफ चाहिए, देखिए पीडीएफ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सारी चैट जो है वो यहाँ पर पूरी आ गई है इस तरह से, और आप देखेंगे पूरा एक प्रिंट वाला पैनल ओपन होकर आ गया है कि अगर हम लोगों को पीडीएफ बनानी है पीडीएफ बना सकते हैं, अगर हमें इसको प्रिंट करना है तब प्रिंट भी कर सकते हैं। तब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सारी चीज़ें जो है वो आ गई हैं। इसके बाद अब अगर इसको कैंसिल करें, दूसरी चीज़ देखें, जैसे अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट पर चलते हैं, यहाँ पर क्या ऑप्शन आया टेक्स्ट का। अगर हम लोगों को टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर जो टेक्स्ट होता है वो आ गया। जैसे देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखें अगर हम लोग इसको ओपन करते हैं तो जो टेक्स्ट हमारे पास नोटपैड जो होता है, नोटपैड में सारा जो भी डाटा है हमारा वो लिखकर आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा डाटा नोटपैड में, मैं देखिए ऊपर कर देता हूँ। अब आप देखेंगे सारा डाटा जो वो नोटपैड में आ गया है। तो हम लोगों को जहाँ पर भी अपने डाटा को ले जाना है वहाँ पर ले जा सकते हैं। तीसरा बचता है बर्ड, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा जो है वो बर्ड का ऑप्शन है कि अगर हम लोगों को अपने डाटा को बर्ड में ले जाना है तो बर्ड में भी ले जा सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग दूसरी तरह से पहले बर्ड ओपन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बर्ड ओपन कर लिया है। अब दोनों चीज़ें अगर हम लोगों को डायरेक्ट बर्ड में ले जाना है तब हम लोग एक सेकेंड यहाँ पर एक्सपोर्ट पर डायरेक्ट बर्ड में ले जाना है तो जैसे ही बर्ड पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर सारा डाटा जो है हमारा वो बर्ड में एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी आप देखेंगे 2-3 सेकेंड में, जैसे देखिए यहाँ पर जो है फाइल एक्सपोर्टेड लिखकर आ गया है। इसके बाद जैसे ही हम लोग व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा जो है वो बर्ड में आ जाएगा। तो देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे, एक सेकेंड फिर से करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने अब एक्सपोर्ट किया है सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे ओपन होकर आ रहा है। कोपायलट आंसर यहाँ पर बर्ड ओपन हो रहा है। इस तरह से आप देखेंगे पूरा हमारा जो डाटा था वो बर्ड में लिखकर आ गया है। अभी आपको ब्लैक लग रहा होगा क्योंकि पेज हम लोगों ने डार्क थीम कर रखी है इसलिए ऐसी है। तो यहाँ से तो ये चीज़ें आ गई हैं। अभी हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा तरीका है जो हम लोग नॉर्मली तो वहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इतना सारा डाटा है, हम लोगों को बस क्या करना है, एक बार में कॉपी करना है और डायरेक्ट अपने बर्ड पर आ जाना है और पेस्ट कर देना है।
तो देखिए जैसे ही हम लोग पेस्ट करेंगे, थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आप देखेंगे सारा टेक्स्ट हमारा जो है वो लिखा हुआ आ गया है और कितने अच्छे से फॉर्मेटिंग हुई हुई भी आई है। अब इसमें क्या है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो फॉर्मेटिंग में भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच रहा है। यही अगर हम लोग जब ChatGPT को यूज़ करते हैं, वहाँ से हम लोग अपने टेक्स्ट को लाते हैं, तब सारी फॉर्मेटिंग जो है वो बिगड़ जाती है। तो मैं देखिए आपको एक कंपेरिजन के लिए दिखा देता हूँ ये चीज़ें, मैंने आपको बताया था, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। एक सेकेंड, यहाँ से देखिए हम लोग ChatGPT ओपन कर लेते हैं और ChatGPT का भी एक मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स जो है उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी है वो वीडियो, तब आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छे से पूरी वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ChatGPT को भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से एक देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोगों ने ChatGPT को ही समझा था, तब वहीं पर ये सारी चीज़ें थी, तो हम लोगों ने इन्हीं पॉइंट्स को कवर किया था। तो अब क्या है, हम लोग एक चीज़ कोई भी है, जैसे डाटा देखिए इसको ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, या हम लोग चलिए यहीं से डायरेक्ट देखिए कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ से कॉपी करते हैं और वर्ड पर आ जाते हैं। अभी आप देखेंगे इसमें कितना अच्छे से पूरा बहुत अच्छे से डाटा आया है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब सेम हम देखते हैं हम लोगों ने जो ChatGPT से कॉपी किया उसमें कितने इशूज आ रहे हैं। देखिए कंट्रोल एन करेंगे, जैसे ही देखिए डाटा को हम लोग पेस्ट करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी लाइन्स आ गई हैं, इस तरह का डाटा आ गया है। और जब हम लोग अभी इसको दूसरी तरह से देखिए करते हैं, यहाँ पर आप देखें फालतू की लाइन्स, इस तरह से फॉर्मेटिंग में कितना इशू जो है वो आ रहा है। सेम देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़, अगर हम लोग इसको इस तरह से करते हैं, सिलेक्ट ड्रैग करके फिर सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये तो हो गया, हम लोगों ने पूरा एक साथ सिलेक्ट किया, हो सकता है हमें कोई पॉइंट ही चाहिए होता, हमें सिर्फ इतने ही डाटा को चाहिए होता, और फिर हम कॉपी करके पेस्ट करते। अब आप यहाँ पर देखेंगे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, जैसे देखिए पहले तो हम लोग पेस्ट करेंगे, तब आप देखेंगे ब्लैक बैकग्राउंड आ जाएगा, तो मैंने इसको भी हटाना आपको बताया था। तो हम लोग इसमें मर्ज फॉर्मेटिंग कर लेंगे, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, मर्ज फॉर्मेटिंग करेंगे, तब आप देखेंगे आ गया है। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत सारी आ जाती हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग का भी इशू नहीं होगा, ये चीज़ें भी आप समझ गए हैं। क्यों? क्योंकि इससे आप समझ सकते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, और जो हम लोग कोपायलट जो यूज़ कर रहे हैं, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है। तो दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के बनाया गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर यहाँ से। तो देखिए ये चीज़ें भी हो गई। इसके बाद आगे जो ऑप्शन दिया गया है वो है शेयर का ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे हमारे पास जो भी अभी हम लोगों ने चैट की है उसको हम शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए। अगर हम लोगों को ईमेल पर शेयर करना है, डायरेक्ट लिंक कॉपी करके हम लोग इसको भी शेयर कर सकते हैं। और नीचे भी आप देखेंगे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए, फेसबुक, वन नोट या एक्स। अगर आपको कहीं पर भी इसको शेयर करना है तब आप शेयर कर सकते हैं, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद आगे आप एक ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर जो दिया गया है रीड अलाउड करके दिया गया है, ये स्पीकर का ऑप्शन है। हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सारा जो भी हमारे पास टेक्स्ट लिख कर आ रहा है इसको लाउडली रीड करेगा। तो देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है जो जीवन और अभी आप देख सकते हैं जैसे ही हम लोगों ने इस पर क्लिक किया है तो ये लाउडली जो है रीड कर रहा है इसको। तो अगर आप लोगों ने अपना कोई भी टेक्स्ट वगैरह उसको जनरेट कराया है और आप उसको पूरा रीड करना चाहते हैं, मतलब आप उसको सुनना चाहते हैं, तब आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे, सारा जो भी आपका टेक्स्ट जनरेट होकर आएगा वो इसको मतलब लाउडली सुना देगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शन ChatGPT में नहीं है। अब देखिए ये चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे ChatGPT में कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं दिया गया जहाँ से हम लोग अपने टेक्स्ट को जो है सुन सकते हैं। जो है हमारे पास पुरानी चैट है, लेकिन हम लोगों ने इसको समझा था, तब आपको ये पता होगा कि यहाँ से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तब आप देख सकते हैं मैं दोनों का कंपैरिजन भी आपको दिखाता जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें भी एक बहुत अच्छी हैं। तो इसके बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं जो चैट्स वगैरह, इसको भी एक दो चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर हम लोगों को अपनी चैट वगैरह जो है इनका रीनेम करना है या डिलीट करना है, तो ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे हमारे पास दो चैट हैं। पहले हम लोगों ने एक स्टोरी जनरेट कराई थी, अगर हम लोगों को इसका नेम चेंज करना है तब हम लोग यहाँ से कोई भी नाम डाल सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि स्टोरी। जैसे स्टोरी डाल के एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ से स्टोरी जो है वो हो जाएगी यहाँ पर। तो हम लोगों ने कर दिया। इसके बाद आगे आप देखेंगे डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। ये डिलीट किया है कि अगर हम लोगों ने अपना कोई भी किसी तरह का कोई भी डाटा जो है निकाला है और हम लोग नहीं चाहते कि वो हिस्ट्री में रहे, जिससे कभी कोई दूसरा हमारा फ्रेंड वगैरह यूज़ करे या कोई भी एक्सेस करे हमारे अकाउंट को, तो वो उसको चेक कर पाए, तो हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं अपनी जो भी चैट है। तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तीसरा आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सेम वही दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, शेयर का और एक्सपोर्ट का। ये क्या है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा चैट हो जा रही है और फिर हमें किसी भी चैट को शेयर करना है, किसी के साथ एक्सपोर्ट करना है, तो हमें फिर से चैट ओपन करके यहाँ से आकर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट 3 डॉट पर क्लिक करेंगे
और यहाँ से इसको शेयर भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने देख ली हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हम लोग इससे कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि ट्रांसलेशन इससे करा कर देखते हैं कि अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट का ट्रांसलेशन कराना है तो वो किस तरह से करना है। तो पहले हम लोग देखिए यहाँ पर हमारे पास जो चैट जीपीटी में ही है, हम लोग इसी टेक्स्ट को डायरेक्ट उठा लेते हैं। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम लोग इस टेक्स्ट को डायरेक्ट यहाँ से उठा लेते हैं इस तरह से और इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद डायरेक्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। अब इसके बाद क्या है, न्यू चैट लेते हैं और इसको ट्रांसलेट कराते हैं। देखिए मैंने पहले यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। इसके बाद क्या करना है, अगर हम लोग इसको करें ट्रांसलेट कराएं तो नीचे आ जाते हैं। जब हम लोगों को यहाँ पर नीचे करना है तो शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तभी नीचे आ जाएगा यहाँ पर, वरना डायरेक्ट एंटर प्रेस करेंगे तभी सेंड हो जाएगा। तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या लिख देना है कि ट्रांसलेट इनटू, आपको जिस लैंग्वेज में कराना है आप लोग वो लैंग्वेज मेंशन कर देंगे। हम लोगों को अगर हिंदी में कराना है तो हम लोग हिंदी मेंशन कर देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ हिंदी, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ठीक, जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे अब इसका ट्रांसलेशन जो है वो हिंदी में आ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने जैसे किया यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन जो है वो हिंदी में आ गया है। अगर हम लोगों को कभी चैट वगैरह रोकनी है, यहाँ पर स्टॉप रिस्पॉन्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, हम लोग इसको भी रोक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर हम लोगों को ट्रांसलेशन वगैरह कराना है किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरह का तो वो करा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर रोक देता हूँ। तो आप यहाँ पर ट्रांसलेशन देख चुके हैं। इसके बाद अब देखते हैं समराइजेशन, कि अगर हम लोगों के पास बहुत लंबा टेक्स्ट वगैरह कोई भी है, हमें उसको समराइज़ कराना है छोटे कम वर्डों में, तो उसको समराइज़ भी करा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कोई भी एक आर्टिकल उठा लेते हैं। तो आर्टिकल भी हम लोग यहीं से उठा लेते हैं, आर्टिकल 21 से यहीं से कोई भी जो यहाँ पर था, एक सेकेंड, हम लोग बायजूस पर ही यहीं से चलते हैं और डायरेक्ट एक आर्टिकल इन्हीं का ही उठा लेते हैं। एक सेकंड फिर से कॉपी करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोगों ने कितने सारे टेक्स्ट को कॉपी कर लिया है। अब इसको समराइज कराते हैं कुछ 200-300 वर्ड में और देखते हैं समराइज होकर आता है कि नहीं। न्यू चैट को ओपन करते हैं और यहाँ से जैसे ही देखिए पहले हम लोग अपने टेक्स्ट को जो है यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेस्ट हो गया है और कितना ज़्यादा टेक्स्ट है। अब अगर हम लोगों को इसको समराइज कराना है तो वो भी समराइज करा सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, प्लीज़ समराइज दिस इनटू 200 वर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 200 वर्ड लिखा है। अब इसके बाद देखते हैं समराइज होकर आता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। मैं बस आपको एक प्रोसेस समझा रहा हूँ कि किस तरह से सारी चीज़ों को करना है। बाकी आप लोगों को जिस तरह से करना है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप लोग उस हिसाब से कर सकते हैं इन चीज़ों को। यहाँ पर आप देखें कितना बड़ा टेक्स्ट था। यहाँ से आप देख सकते हैं राइट ऑफ लाइफ आर्टिकल 21 इस तरह से यहाँ से, और हम लोगों ने इसको समराइज़ कराया है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा समराइज होकर आ जाएगा। जो की पॉइंट्स है, जो इसके की पॉइंट्स होंगे, ये समराइज करके की पॉइंट्स को मेंशन कर देगा यहाँ पर, और अच्छे से एकदम फ्लो में सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा समराइज होकर आ रहा है। अब आप देखेंगे हमारे पास कितना बड़ा आर्टिकल था यहाँ पर, और हम लोगों ने इसको कितने कम वर्ड में समराइज करा के इसका जवाब देख लिया है। अगर आपको पसंद आता है तो आप रख सकते हैं, वरना आप इसको फिर से समराइज करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपके पास कितना भी टेक्स्ट है, किसी भी लैंग्वेज में समराइज कराना है, वो चीज़ें आप करा सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जो भी लिखा था समराइज इनटू 200 वर्ड, अगर हम लोगों को यहाँ पर कोई लैंग्वेज लिखनी होती तो हम लोग वो भी लिख सकते थे कि हिंदी इंग्लिश जो भी है वो लैंग्वेज मेंशन कर सकते थे। तो ये चीज़ें तो कॉमन है। ये सेम इसी तरह से हम लोगों ने चैट जीपीटी में भी यूज़ किया। हम लोग जो इसको यूज़ करने वाले हैं, जिस स्पेशल वजह से हम लोग इसको यूज़ करना है, वो है कि हम लोग इमेज को और पीडीएफ को समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग यही चीज़ें देखते हैं। तो एक एक करके इन चीज़ों को सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए एक तो यहाँ पर अगर हम लोगों को कोई प्रॉम्प्ट बोल कर देना है, तो मैं एक बार आपको वो भी माइक्रोफोन वाला एक्सेस भी दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग उन टॉपिक्स पर चलते हैं। देखिए हम लोगों का कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पर, या कोई भी किसी भी तरह का, तब हम लोग यहाँ पर जैसे ही देखिए माइक्रोफोन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक अलाउ का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, कि हम लोगों को माइक्रोफोन को अलाउ करना है। तो जैसे ही आप लोग माइक्रोफोन को अलाउ कर देंगे, इसके बाद आपका जो भी प्रॉम्प्ट है जिस तरह का है आप लोग उस तरह का लिख देंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे करेंगे। अब यहाँ पर आ गया है, देखिए हम लोग जो बोलते जा रहे हैं यहाँ पर वही लिखता हुआ आ रहा है।
अभी आप देखें यहाँ पर आ गया है, जैसे ही उसके बाद ऑटोमेटिक ये जो है वो सेंड हो जाता है यहाँ पर। तो हम लोग इसको रोक देते हैं। आप देखेंगे इस तरह से अगर आप लोगों को माइक्रोफोन का एक्सेस करना है तब आप लोग वो कर सकते हैं। अभी जैसे अगर हम लोग एक देखिए, मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट बोलता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो लिख जाएगा, मतलब प्रॉम्प्ट किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज है हमारी तो वो करते हैं। हिमालयस का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दो। अभी आप देखेंगे मैंने बोला था हिमालयस का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दो, तो यहाँ पर का जो है कुछ जिस तरह से अगर सही से नहीं बोल पाओगे तो उसी तरह से इसने कैप्चर करके कट लिख दिया है, तो बाकी ये The जो है समझ formation जाओ। of the Himalayas is a fascinating process that took place over millions of years. Here is a detailed explanation. अभी आप देख सकते हैं इसके बाद जो है आगे एक्सप्लेनेशन आ रहा था, मैंने इसका रोक दिया है क्योंकि हम लोग जब माइक्रोफोन का यूज़ करके कोई भी अपना क्वेश्चन जनरेट कराते हैं तो जो भी उसका आंसर आता जाता है वो डायरेक्ट उसी तरह से बोलते हुए आ रहा है, मतलब पूरा जवाब जो है वो पता चलता रहेगा इस तरह से। तो सारी चीज़ें आपको जिस तरह से एक्सेस करना है, जिस तरह से यूज़ करना है, आप लोग उस तरह से भी कर सकते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद अब आते हैं हम लोग इमेज को। अगर हम लोगों को इमेज को एनालाइज कराना है, अगर इमेज को जनरेट कराना है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। तो आ जाते हैं, पहले देखिए न्यू टॉपिक, और यहाँ पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम लोगों को इमेज को जनरेट कराना है तो वो किस तरह से कराना है। तो देखिए हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर अगर क्रिएटिव, यहाँ पर अभी हम लोगों ने 2-3 चीज़ें देखी थी, तो ये हो गई। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ देखी थी डिजाइनर वाला जो जीपीटी दिया गया है, तो हम लोगों को जब जनरेट कराना है तो हम लोग डिजाइनर वाले जीपीटी पर चलते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखें यहाँ पर हमारे पास डिजाइनर वाला जीपीटी आ गया है। अब हम लोगों को किस तरह का कोई भी अगर इमेज जनरेट करानी है तो इमेज जनरेट कराते हैं। चलिए सपोज यहाँ पर लिखते हैं चांद पर एक एलिफेंट को जनरेट करो। देखिए हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही लिख दिया कि चांद पर एक एलिफेंट को जनरेट करो, इस तरह से। अब देखते हैं किस तरह का जनरेशन आता है। आप लोग किसी भी तरह का फनी, किसी भी तरह का लिख सकते हैं, आपके दिमाग में जो भी आता है। देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास आ रहा है, अभी बस कुछ सेकंड का आपको वेट करना होगा, फिर ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने किया, आप देख सकते हैं किस तरह से, जैसे ना कि एक एनिमेशन वाली इमेज जो है उस तरह से आ गई है जो एआई इमेज है। अगर आपको किसी और तरह से भी जनरेट कराना है तब आप लोग वो भी जनरेट करा सकते हैं। हम लोग अलग अलग तरह से देखते हैं, जो भी है उस तरह से, ठीक है। एक एलिफेंट पर डॉग, अरे एक सेकेंड, कैप्स लॉक हम फिर से लिखते हैं, एलिफेंट पर डॉग को जनरेट करो। अब देखते हैं एलिफेंट के ऊपर डॉग आता है कि नहीं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एलिफेंट है, एलिफेंट के ऊपर डॉग बैठा हुआ आ गया है। तो इस तरह से आपको जिस तरह की इमेज जनरेट करानी है आप लोग उस तरह की करा सकते हैं। अगर हम लोगों को कोई और करानी है वो भी एक ऐसी देख लेते हैं। सपोज चलिए ठीक है, गांधी जयंती की, एक सेकेंड, गांधी जयंती की इमेज जनरेट करो। देखते हैं कि गांधी जयंती की इमेज आती है कि नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको जिस तरह की करनी है, आपके दिमाग में जिस तरह के भी आइडियाज़ आते हैं आप उस तरह का ट्राई कर सकते हैं और ये उस तरह की ही इमेज जनरेट करके दे देगा। जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पर बोला था कि हाथी के ऊपर एक कुत्ते को जनरेट करो, तो सेम आप देख सकते हैं कि हाथी के ऊपर कुत्ता बैठा हुआ है। तो इस तरह से आपको जिस तरह की करनी है मज़े लीजिए आराम से। अभी आप देखेंगे यहाँ पर आ गया है कि जिस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं गांधी जयंती को, तो उस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरह की इमेज है। जैसे देखिए यहाँ पर एक इमेज है, मैं अभी इसको ओपन करके दिखाता हूँ।
यहाँ पर आप देखेंगे पूरी इमेज जो है किस तरह से लोग गांधी जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस तरह से आ गया है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ चेंजिंग्स वगैरह करनी है, जैसे आप देखेंगे, जैसे अगर देखिए हम लोगों को कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आ गए हैं कि कलर पॉप दिया गया है, ब्लर बैकग्राउंड, आपको जो चीज़ें करनी है आप वो चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए कलर पर अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सारा कलर जो है वो बस वही रह गया, बाकी सारे कलर्स जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो गए हैं। तो अगर आपको इस तरह का भी करना है आप इस तरह का भी कर सकते हैं, तो हम लोग उसको अंडू कर देते हैं। और भी चीज़ें हैं आप देखेंगे अलग अलग तरह की, एक एक चीज़ तो मैं नहीं बता सकता, यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। एक तरह से जो फिल्टर्स होते हैं तो वो फिल्टर्स दिए गए हैं, आप लोग जब इसको यूज़ करेंगे तब आपको ये फिल्टर्स अच्छे से समझ आ जाएगा, तो आप लोग इनको यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर एक देखिए बॉर्डर कलर का दिया गया, मैं ये आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब आप देखेंगे हम लोगों ने जैसे वाटर कलर वाला किया तो इस तरह से वैसी ही इमेज एक आ गई है, जैसे वाटर कलर पड़े हुए हैं इधर से आप देख सकते हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। तो आपको जिस तरह का फ़िल्टर यूज़ करना है आप लोग उस तरह का फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप पेड़ पर भी देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कलर्स वगैरह हो यहाँ पर, जो ये ट्री को जिसने जो इस तरह से जनरेट किया है। तो आप लोग अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैसी भी इमेज जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको प्रोसेस समझा दी है। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम लोगों को किसी भी इमेज को एनालाइज करना है, मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे इमेज वगैरह किसी को एनालाइज करना है कुछ, तो वो चीज़ें, तो न्यू टॉपिक ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, पहले मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, उसके बाद देखिए हम लोग करते हैं डेस्कटॉप पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास एक एंशिएंट हिस्ट्री की एक इमेज पड़ी हुई है जो माइंड मैप है। हम लोग इस माइंड मैप को एनालाइज कराते हैं तब देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने इसको गूगल से डाउनलोड करके रख लिया है। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आते हैं तो जैसे देखिए ऐड एन इमेज का ऑप्शन दिया गया, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अब आप देखेंगे 3-4 ऑप्शंस आ गए हैं। एक तो पहला है कि अगर हमारे पास गूगल से कोई भी इमेज है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से उसकी लिंक कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट इमेज भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे होता है ना, गूगल से हम लोगों ने इमेज कॉपी की तब हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ें हो गई हैं। तीसरा यहाँ पर दिया गया एक अपलोड इमेज की, अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम में इमेज पड़ी है तब हम लोग यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। एक है कि हम लोग डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक करके उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको जो भी चीज़ ठीक लगती, जिस तरह से आपको इमेज का यूज़ करना है आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से अपलोड करते हैं, तो जैसे ये देखिए अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जहाँ पर भी आपकी लोकेशन है आप सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैं लोकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर देता हूँ। अब आप देखेंगे इमेज जो है वो अपलोड हो गई है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, बस अपना प्रॉम्प्ट दे देना है। मुझे इस जो भी मेरा माइंड मैप है मैं चाहता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन आ जाए, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा प्लीज़ एक्सप्लेन द माइंड मैप इमेज इन, आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए है तो हम डाल देंगे इन हिंदी। तो देखिए मैंने यहाँ पर लैंग्वेज मेंशन कर दी, इन हिंदी लैंग्वेज। एंटर करेंगे, आप देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे आ गया जो एक्सप्लेनेशन जिस तरह से आ रहा है। ये माइंड मैप प्राचीन मिस्र के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंशिएंट इजिप्ट का था ये, तो उसी तरह से आ गया है। इसमें प्राचीन मिस्र की अर्थव्यवस्था, क्षेत्र, धर्म और सांस्कृतिक विशेषताओं को मुख्य बिंदुओं के रूप में दिखाया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारा एक्सप्लेनेशन जो है वो धीरे धीरे आ रहा है। आपकी नेट स्पीड जिस तरह से होगी उस तरह से ही आएगा। तो जब भी कभी आप लोग कोई जनरेशन कराएंगे तब आपको लग रहा हो कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आपकी नेट के स्पीड के हिसाब से आता है कि अगर आपकी स्पीड स्लो है नेट की तब ये थोड़ा स्लो आएगा, वरना इसकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छे से आ जाएगी। 1 सेकेंड, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आ गया। अब देखिए जैसे यहाँ पर आ गया, पूरा आ गया। इसके बाद इन्होंने क्या दिया कि इस माइंड मैप के किसी विशेष हिस्से के बारे में और जानकारी चाहिए तो बताएं। अभी तो इन लोगों ने सिर्फ नॉर्मल दिया है। अगर अब हम लोगों को जिस भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए हम लोग उस चीज़ का बोल सकते हैं। जैसे अगर हमें सपोज इकोनॉमी का चाहिए है तो हम लोग इकोनॉमी डाल देंगे। देखिए जैसे हम लोग इकोनॉमी करेंगे एंटर, अब आप देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो इकोनॉमी का आ जाएगा। अच्छा ये चीज़ें क्या है, जब अभी हम लोग इसको कर रहे थे तो इसी से रिलेटेड चैट आगे चल रही है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर वो पेस्ट किया तब ये समझ गया है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों ने इकोनॉमी डाला, यहाँ पर आ गया कि प्राचीन मिस्र की अर्थव्यवस्था नील नदी की उपजाऊ घाटी पर आधारित थी, जहाँ नियमित बाढ़ और सिंचाई प्रणाली के कारण
फसलों की अच्छी पैदावार होती थी। तो इस तरह से आप देखते जाएंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो आता जाएगा। तो अगर आपको और अच्छे से एनालाइज कराना है तब आप वो भी चीज़ें करा सकते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया था, ये सारी चीज़ें जो है वो आ रही हैं। तो मैं इसको रोक देता हूँ और फिर सेम इसी इमेज को जो है पेस्ट करते हैं अलग तरह से। फिर यहाँ पर चलते हैं अपलोड। अगर हम लोग नॉर्मली डाल दें एनालाइज दिस, एनालाइज दिस चार्ट, एंटर करते हैं। देखिए हम लोगों ने डायरेक्ट एनालाइज के लिए डाल दिया। अब सारा जो है अपने आप से एनालाइज करेगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और फिर बताएगा। तो सेम चीज़ है, अगर हम लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, अगर एनालाइज कराना है तो एनालाइज करा सकते हैं। देखिए हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पर आ गया, द इमेज यू हैव अपलोडेड अपीयर्स टू बी अ माइंड मैप रिलेटेड टू एंशिएंट इजिप्ट। तो इस तरह से आप देखेंगे पूरा अपने आप से जो है वो कर रहा है। फिर ऊपर चलते हैं। अब एक दो चीज़ें अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है आ रही हैं। अगर हम लोगों ने पुरानी चैट पे भी किया था तो यहाँ पर एक आ गया है कि लर्न मोर, तो इन्होंने यहाँ पर दे दिया है कि MindOmo करके जो भी ये इमेज जो वेबसाइट है उसकी इन्होंने लिंक दे दी है। अगर हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे, ये इमेज जो है हम लोगों ने इसी वेबसाइट से ली है। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये पूरी वेबसाइट जो है वो ओपन होकर आ जाएगी। अगर अभी हम लोग नीचे चलेंगे एक दो सेकंड, आप देखेंगे यहाँ से हम लोगों ने इमेज ली है तो इन्होंने एनालाइज किया कि इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है, तो उस हिसाब से हमें पूरी वेबसाइट दे दी है कि अगर आप लोगों को और अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ना है तब डायरेक्ट आ सकते हैं इस वेबसाइट पर और पूरी डिटेल्स में इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको जो भी सही लगता है आप लोग उस तरह से कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद एक चीज़ है आपसे PDF वगैरह का जो है ये भी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए न्यू चैट पर आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं एक PDF का, तो मैं पहले आपको एक PDF दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जो ChatGPT का है। वहाँ पर हम लोग इमेज वगैरह जो है उसको अपलोड नहीं कर सकते, जो हम लोग 3.5 यूज करते हैं। देखिए अगर हम लोग न्यू चैट को ओपन करें, आपको पता है जब हम लोग 3.5 यूज कर रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से कोई भी इमेज वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर मैसेज ही लिख सकते हैं। तो अगर हम लोगों को किसी तरह का जवाब चाहिए तो मैसेज के ही फॉर्म में चाहिए। अगर हमारे पास कोई इमेज है तो हम लोग उसको एनालाइज नहीं करा सकते हैं। इसके लिए हमें ChatGPT 4 का पेड वर्जन लेना पड़ेगा। तो यही चीज़ें हैं, हम लोग जो कोपायलट है उसमें फ्री में ही इन फीचर्स का यूज कर सकते हैं। तो आ जाते फिर से इधर और मैं आपको पहले एक PDF दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो PDF है वो यही एक PDF है। हम लोगों ने जो कंप्यूटर शॉर्टकट कीज जो थी उसको जो समझा था, तो देख सकते हैं यहाँ पर वही एक पूरी हमने यहाँ पर पूरी बना रखी थी और अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देती है PDF। तो अगर आपको PDF भी चाहिए तब आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर अब तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है जो शॉर्टकट की वाली, तब आप वीडियो देख सकते हैं। पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, 2 वीडियोज़ जो थी छोटी छोटी 20-20 मिनट की 2 वीडियोज़ थी। तो उसमें मैंने इन सारे जो भी शॉर्टकट कीजिए इधर आप देखेंगे सबको समझाया था बहुत अच्छे से, खुद प्रैक्टिकली यूज करके दिखाया था। अब इसी को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए मैं इसको कट करता हूँ, फिर आ जाते हैं यहाँ पर ऐड अ फाइल। यहाँ से डायरेक्ट फाइल ऐड करने का ऑप्शन आ गया, तो आपकी जो भी फाइल है आप ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, तो इसको करेंगे ओपन कर देंगे तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आप देखेंगे 1-2 सेकंड में अपलोड हो जाएगी, 2-4 सेकंड में। ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर कर देते हैं प्लीज़ एनालाइज दिस, एनालाइज दिस। देखिए हम लोग कर देंगे प्लीज़ एनालाइज दिस। अब ये पूरी PDF को अपने हिसाब से एनालाइज करेगा फिर बताएगा। देखिए एंटर करेंगे, अभी आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने किया है तो इन्होंने इसका एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि आई हैव एनालाइज द डॉक्यूमेंट यू हैव अपलोडेड टाइटल्ड कंप्यूटर शॉर्टकट कीज एंड हियर आर समरी ऑफ इट्स कंटेंट। इसके अंदर जो भी कंटेंट था उसकी एक बेसिक समरी इन्होंने दे दी है। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तब आप लोग डाल सकते हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल। सेम चीज़ जब हम लोगों ने यहाँ डॉक्यूमेंट पेस्ट किया था हमने सिर्फ लिख दिया था। तो अगर हम लोगों को डिटेल में चाहिए था तब हम लोग डाल सकते थे कि प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल्स या मोर डिटेल। जितनी डिटेल में आपको चाहिए आप उतनी डिटेल में डाल सकते हैं। अगर आपको पॉइंट वाइज डिटेल चाहिए तब आप पॉइंट वाइज भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो वो सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगी। तो मैं यहाँ पर देखिए एक डाल देता हूँ प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल्स। तो जैसे देखिए करेंगे अब सारी चीज़ें जो है वो डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन आ जाएगा।
देखिए हम लोगों ने जैसे यहाँ पर डाला सिर्फ प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल, पहले यहाँ पर एक नॉर्मल समरी आई थी, इसके बाद जैसे हमने डाला प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल, अब हम देखें यहाँ पर पूरा आ गया कि शॉर्टकट कीज जो थी वो उस तरह से लिख कर आ गई हैं। इस जनरल शॉर्टकट कीज, विंडो की शॉर्टकट कीज, नेविगेशन शॉर्टकट कीज जिस तरह से थी ये सारी उसी तरह से आ गई हैं। जबकि हमारे पास जो PDF थी उसमें इस तरह से नहीं थी, उसमें हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल एक तरह से शॉर्टकट कीज लिखी और पूरा आ गया। यहाँ पर पूरे फॉर्मेट जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में आ गया कि टेक्स्ट एडिटिंग शॉर्टकट्स, डेस्कटॉप मैनेजमेंट शॉर्टकट्स, तो कितने अच्छे से सारे पॉइंट्स वाइज दे दी गई हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह से कोई भी पूरी PDF को एनालाइज कराना है तब आप लोग पूरी PDF को भी एनालाइज करा सकते हैं। आपकी किसी भी टॉपिक पर PDF हो सकती है, किसी भी तरह की, कितनी भी बड़ी PDF हो सकती है, आप बस उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे और पूरी PDF को एनालाइज कर देगा। बस आपको क्या, जब भी आप PDF वगैरह पेस्ट करें, अपलोड करें, तब वहाँ पर आपको बताना होगा कि आपको किस तरह का एक्सप्लेनेशन चाहिए है। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट बतानी होगी, जवाब भी उसी तरह का आएगा। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। अब एक दो GPT और हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग एक GPT का और देख लेते हैं। अगर हम लोग वो फिटनेस ट्रेनर वाली होती तो हम लोग इसको भी ट्राई करते हैं और किस तरह की, अभी आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। यहाँ पर जो है वो आ गया है। तो जब हम लोग एक किसी तरह का, इसमें एक चीज़ और है, क्वेश्चंस वगैरह जब आंसर जनरेट होते हैं तब ये एक दो क्वेश्चंस और दे देता है कि यहाँ पर जैसे देखिए हम लोगों ने शॉर्टकट कीज वाला था, तब यहाँ पर एक सजेशन वाला क्वेश्चन दिया कि अगर आपको कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए, व्हाट आर सम लेसर नोन शॉर्टकट्स, या हाउ कैन आई कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऑन माई कंप्यूटर। तो इस तरह का भी अगर आपको यूज़ करना है तब आप वो भी कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ें भी हैं, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। एक बचता है फिटनेस ट्रेनर, हम लोग इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग विंडो यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरह से है, कि अगर हम लोग डायरेक्ट विंडो 10 है, विंडो 11 है, तब वहाँ पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पहले इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोगों ने फिटनेस ट्रेनर पर लिया, यहाँ पर देखेंगे आप फिटनेस ट्रेनर आ गया है। हम लोग एक ऐसी नॉर्मल सजेशन लेते हैं कि मेरी एज 24 है और मेरा वेट कितना डाल देते हैं, 85 kg है। मुझे अपना वेट कितना करना, 65 करना है। कोई सजेशन दो। देखिए हम लोगों ने नॉर्मल यहाँ पर डाल दिया कि मेरी एज 24 है और मेरा वेट 85 kg है, मुझे अपना वेट 65 kg करना है, कोई सजेशन दो। देखते हैं किस तरह की फिटनेस जो है उसके रिलेटेड सजेशंस आते हैं। देखिए यहाँ पर जो आ गया फिटनेस ट्रेनर करके, इस तरह से आ गया कि वेट लॉस के लिए आपको एक बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन की ज़रूरत होगी। यहाँ कुछ सजेशंस हैं जो आपको अपना वेट लॉस जर्नी में मदद कर सकते हैं। बैलेंस्ड डाइट, कैलोरीज डिफेक्ट, इस तरह से रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें, स्लीप वगैरह, जो भी कंसिस्टेंसी, सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई जानना है कि रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह है, तब हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं कि कुछ रेगुलर एक्सरसाइज बताइए। रेगुलर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया कि कुछ रेगुलर एक्सरसाइज बताओ। जैसे एंटर करेंगे अब आप देखें यहाँ पर कुछ रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो आ जाएंगी। बिल्कुल देखिए पहली आ गई है ब्रिस्क वॉकिंग, इस तरह से आप देख सकते हैं, जॉगिंग या रनिंग। तो इस तरह की जो बेसिक जो भी थी रेगुलर एक्सरसाइज, तो उस तरह की आ गई हैं। तो आपको जिस तरह से यूज़ करना है आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये आ रही है, तब तक ऊपर अगर इसी तरह से आप लोगों को कुकिंग रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी रेसिपी वगैरह चाहिए, आप लोग डायरेक्ट कुकिंग असिस्टेंट पर आएंगे और वहाँ पर कर देंगे। अब अच्छा, इन GPTs का यूज़ करने का क्या मतलब, क्या फ़ायदा होता है कि हमें इसमें कुछ अलग से मेंशन नहीं करना होता है कि अगर हम लोगों को फिटनेस रिलेटेड कोई इशू है तब हमें अलग से मेंशन नहीं करना है कि हमें फिटनेस रिलेटेड ही चाहिए। हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर जब कोई भी अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे तब ये समझ जाएगा कि इनको फिटनेस रिलेटेड ही चीज़ें चाहिए। तो अगर हम लोग कुकिंग असिस्टेंट में आकर डायरेक्ट अपनी कोई भी रेसिपी मांग लेंगे कि कोई भी फूड रेसिपी, तो वो बस उसी से रिलेटेड ही बात करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, सेम अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट बिंग पर होते हैं तब सेम इसी तरह का इंटरफेस है, कोई चीज़ें नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी भी ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप देखेंगे सेम यही इंटरफेस है, कुछ अलग से नहीं है। तो ये चीज़ें बस सेम ही है। तो इससे आपको ये नहीं करना है कि नहीं आप कहीं सोचे कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे अलग आएगा या किसी और ब्राउज़र पर अलग आएगा, जो है माइक्रोसॉफ्ट एज जो है उस पर। तो ये सारी चीज़ें सेम है, इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद समझते हैं विंडो का, कि अगर हम लोग विंडो के होम पर हैं तो उसको किस तरह से यूज़ करना है।
अभी आप देखेंगे तो हम लोग अपने डेस्कटॉप के होम पर हैं। तो अगर अब हम लोगों को एक साथ कोई भी अपना विंडो कोपायलट है उसको ओपन करना है तो यहाँ पर हम लोगों को ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले हम लोगों को ब्राउज़र पर जाकर वहाँ से लॉगिन करना होता था, लेकिन अगर हम लोग यहीं पर हैं तब हमें कोई इशू नहीं है। हम लोग डायरेक्ट अपना जो भी है कि अपने होम पर है यहाँ से ही कोपायलट को ओपन कर सकते हैं। अब कैसे करना है ये चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, एक तो सबसे पहले क्या है, अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे टास्क बार में देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट कोपायलट का ऑप्शन दिया गया, आप कर्सर पर देख सकते हैं। अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे इधर कोपायलट जो है वो ओपन होकर आ गया है। सेम जिस तरह से था आप देखेंगे पूरा इंटरफेस वैसा ही आ गया है। अगर इधर से आपको ओपन नहीं करना है तब इसकी शॉर्टकट की भी है, वो भी देख लेते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले इसको कट कर देते हैं। इसके बाद क्या करना है, बस विंडो और विंडो लोगो की जो होती है उसको और सी को प्रेस करेंगे। तो देखिए जैसे सी प्रेस करेंगे आप देखेंगे कोपायलट ओपन होकर आ जाएगा। तो ये भी चीज़ है, अगर आप लोगों को ये चीज़ करनी है तो ये कर सकते हैं। इसमें कोई भी अलग चेंजिंग नहीं है, बस एक है जो हम लोग यहाँ पर विंडो पर जब हम लोग होते हैं तब अगर हम लोग कोपायलट को यूज़ करते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है जो वहाँ पर नहीं है। तो ये क्या है कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी PDF ओपन है, मैं ऐसे ही आपको दिखाता हूँ, रैंडम हमारे पास कोई PDF ओपन है। इसके बाद अगर हमें कोई सपोज यहाँ पर हमारे पास तो ऐसी कोई PDF है, हम लोग अपना कोई भी स्टडी कर रहे हैं या किसी तरह का कोई डाउट आ जाता है एकदम से, तो अगर हमें उसका स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट पेस्ट कर सकते हैं। उसमें जब हम लोग होंगे तब क्या है, पहले हमें स्क्रीनशॉट को सेव करना होगा फिर पेस्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम लोग स्क्रीन की कोई भी जगह, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कोपायलट में यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आ गया सिलेक्ट करने का, कहाँ आपको स्क्रीन कितनी सिलेक्ट करनी है। अगर हम लोगों को जितनी भी करनी है देखिए इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आ गया, जैसे ही डन करेंगे आप देखिए इमेज इधर पेस्ट जो है वो हो गई है, अपलोड हो गई है। अगर अब आपको कुछ भी करना है वो सारी चीज़ें हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि अगर आपको जो प्रॉम्प्ट देना जिस तरह से देना है तो वो चीज़ें हो गई हैं। बस यहाँ पर जो था कि अगर हम लोगों को स्क्रीनशॉट को ऐड करना है तो वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर हम लोग कोपायलट पर हैं, यहीं से हम लोगों को डायरेक्ट अगर अपने वहाँ पर जाना है, ब्राउज़र पर जाना है, तो हम लोग बस यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट एज। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, मैं पहले इसको हटा देता हूँ। अब आप देखेंगे कर्सर को देखेंगे यहाँ पर दिया गया ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट पेज। अगर हम लोगों को डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट पेज पर जाना है तब हम यहाँ से जा सकते हैं। बाकी अगर आपको वैसे ही यूज़ करना है तब इसकी पूरी प्रोसेस सेम है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था सेम उसी तरह से है। देखिए बस हम लोग यहाँ पर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज पर आ जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एज पर आ गए हैं और सेम इंटरफेस है। इसमें बस एक चीज़ है जो अभी हम लोग देख लेते हैं, जो रियल टाइम वाली हम लोगों ने पढ़ी थी कि ये रियल टाइम से भी कनेक्टेड है, तो वो चीज़ को भी देख लेते हैं। मैं इसको कट करता हूँ। अभी आप लोग देखेंगे डेट देखेंगे यहाँ पर देखिए 15 अप्रैल और टाइम हो रहा है 5:06। अब हम लोग अभी एक चीज़ देखते हैं जो रियल टाइम। हम लोग पहले क्रिकबुक को ओपन करते हैं फिर आप समझेंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो 29 मैच था, आपको पता है जो अभी कल हुआ था, कितना 14 अप्रैल को जो हुआ था शाम को CSK वर्सेस MI। अगर हम लोगों को इस मैच की समरी चाहिए, आपके पास कोई और भी न्यूज़ हो सकती, जरूरी नहीं इलेक्शन न्यूज़ हो गई, किसी तरह की कोई भी न्यूज़ हो गई है, कोई मूवी का अपडेट है, आप डायरेक्ट ले सकते हैं जो रियल टाइम की किसी भी तरह की। हम लोग एक मैच की समरी निकालते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, यहीं से ओपन कर लेते हैं इस पर। एक सेकेंड, कोपायलट। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देखिए IPL 2024 मैच 29 समरी। आप देख सकते हैं जैसे हम लोग करेंगे एंटर करेंगे, अब यहाँ पर IPL 2024 का जो मैच 29 था उसकी समरी जो है वो आ जाएगी। तो अभी हम 1-2 सेकंड वेट करते हैं और देखते हैं जनरेट होकर आती है कि नहीं। देखिए यहाँ पर आ गई द समरी ऑफ द IPL 2024 मैच 2029 इज एज फ्लो। तो देखिए डेट यहाँ पर आ गई अप्रैल 14, 2024। वेन्यू जो भी था कि किस वेन्यू पर हुआ था, रिजल्ट क्या रहा कि कौन जीता, तो इस तरह से पूरा आप देखेंगे पूरा स्कोर कार्ड जो है उसकी समरी बहुत अच्छे से आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं पूरी जो है वो पूरी समरी निकल कर आ गई कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था, टॉप स्कोरर कौन रहा था, मुंबई ने टोटल कितना बनाया था, चेन्नई ने टोटल कितना बनाया है। तो इस तरह से अगर आपको किसी भी मैच की पूरी समरी चाहिए है तब बस आप यहाँ पर उस मैच को पेस्ट कर मतलब मैच को बता देंगे आपको किस मैच की समरी चाहिए और वो मैच जो है वो आ जाएगा उसका।
अब अगर यहीं पर हम लोग क्या करते, देखिए कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, अगर मैं इसी से आपको समझाऊँ, मैं सिर्फ यहाँ पर कर देता IPL मैच 29 समरी। अब हो सकता है कि IPL तो कई सेशन हुए ना, कई सीज़न हुए उसके, तो पहले तो एक तो होता है, ज़्यादातर ये समझ जाता है कि लेटेस्ट ही पूछा होगा, लेकिन फिर भी कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक क्लियर बताना होगा। तो हमने यहाँ पर पूरा बता दिया कि IPL 2024 जो है उसका मैच 29 समरी, तो यही चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने रियल टाइम वाली भी एक चीज़ देख ली, अगर हम लोगों को रियल टाइम का देखना है तो जो भी चीज़ें थी। अब यही चीज़ अगर मैं आपको ChatGPT पर दिखाऊँ, देखिए सेम है। अभी हम लोग यही ओपन कर लिया, यहाँ पर भी आप देखेंगे इमेज PDF हम लोग कुछ अपलोड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ChatGPT 4 ही लेना पड़ेगा, लेकिन Copilot में हम लोग फ्री में ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखिए IPL 2024 मैच 29 समरी। देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया, आई डोंट हैव रियल टाइम डॉट और अपडेट ऑन स्पेसिफिक इवेंट लाइक IPL मैच आफ्टर जनवरी 2022। तो ये क्या है, इसको प्री ट्रेंड किया गया पहले से ही। तो यहाँ पर आपको पता है ChatGPT में जनवरी 2022 से पहले का डाटा अवेलेबल है, तो अगर हम लोग पहले की कोई भी समरी मांगेंगे तो आ जाएगी। जैसे देखिए अगर हम लोग अभी करें 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, देखिए अगर हम लोगों ने भी 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की समरी मांगी, तब आप देखेंगे यहाँ पर जो भी था 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की समरी आ गई, लेकिन अगर हम लोगों ने रियल टाइम की कोई भी मैच की समरी मांगी है तब वो नहीं आई है। तो अगर हम लोगों को रियल टाइम का कोई भी डाटा चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को Copilot को यूज़ करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपको मैंने सारी चीज़ें थी कंपैरिजन से भी बता दी हैं, तो अब आप खुद समझ सकते हैं आपके लिए किस टाइम पर कौन सा जो भी है ये AI मॉडल वो अच्छा रहने वाला है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। थैंक यू।